alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a पाना तो हर कोई चाहता है, परंतु उसे पाने का तरीका हर कोई नहीं जानता। हम सभी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर देखना ही नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई यह है, कुछ पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना है जरूरी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रुचिका। शनिवार का दिन है, मैंने अपने व्लॉग को किया है शुरू। शाम के बज गए हैं 6:30 और इवनिंग टाइम में भी बच्चों ने इस तरह से घर में गदर मचा रखी है। चलिए पहले इसको सेटअप कर देते हैं, उसके बाद अपने आगे के काम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हार्डली 15 से 20 मिनट लगे और मैंने पूरा घर सेटअप कर लिया। तो कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी आप कुछ पा सकते हो। और जो रिजल्ट आता है उसमें बड़ा मजा आता है। तो बस ये काम 15 से 20 मिनट पर निपटाकर मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो शाम की चाय जब तक ना मिले आप रात का काम नहीं कर सकते हैं। तो डिनर की प्रिपरेशन से पहले चलिए चाय बना लेते हैं, खुद के लिए, बच्चों के लिए भी। मेरे बच्चे शाम को चाय पीना मेरे साथ पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है और क्वालिटी टाइम है माँ के साथ बैठकर सुकून वाली चाय पीना। सुकून वाली गरम गरम चाय बच्चों के साथ एंजॉय करने के बाद आ गई हूँ मैं डिनर प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज हमारे यहाँ डिनर में बनने वाला है राजस्थानी स्पेशल थाली। राजस्थानी स्पेशल थाली में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, लेकिन स्पेशल है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो वही अच्छे से घी ना हो तो राजस्थानी थाली का मतलब ही नहीं है। तो बस घी में अच्छे से जीरा, राई, हींग और थोड़ा रेड चिली पाउडर, करी पत्ता और ये अपना कढ़ी का बैटर ये सब डाल दिया है। और उसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाला है साथ में। तो चटपटी कढ़ी बनकर होगी तैयार। साथ में बनाने जा रही हूँ लहसुन की चटनी। अब वो वाली बड़ी वाली कढ़ाई मैंने दूसरे बर्नर पर ट्रांसफ़र कर दी है और इस वाले बर्नर पर चढ़ा दी छोटी कढ़ाई। तो यहाँ पर अच्छे से तेल डाला है मैंने रिफाइंड। तो लहसुन की चटनी के लिए मैंने 2 बड़े बड़े लहसुन जो रहते हैं उनकी कलियाँ डाल दी है और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा प्याज और बस वही अपना कश्मीरी रेड चिली भिगो के मैंने रखी थी वो डाला है। और इसमें मैं हरी मिर्च काट के डाल दूंगी और 1-2 टमाटर डाल दूंगी और बेसिक मसाले वही जो अपने मसाला दाने में होते हैं वो सारे मसाले इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो बस यहाँ पर इसको मैं ग्राइंड करके इसको मैं छोक दूंगी। बहुत ही अच्छी स्पेशल लहसुन की चटनी बनकर तैयार होती है। मज़ा आता है खाने में, स्पाइसी भी नहीं होती है क्योंकि इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर रहता है, साथ में कश्मीरी रेड चिली डालते हैं, उस वजह से कलर अच्छा रहता है, लेकिन खाने में तीखी बिल्कुल भी नहीं रहती है। लहसुन की चटनी बनाने का सभी का अपना अपना तरीका है और ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाली लहसुन की चटनी मैंने मेरे मायके में सीखी थी मेरी भाभी से और यहाँ पर ससुराल में आने के बाद जिस किसी को भी मैंने खिलाई सभी ने पसंद किया क्योंकि ज़्यादा तीखी नहीं रहती है, दिखने में बहुत अच्छी होती है और खाने में तो लाजवाब होती है। तो ये वाली लहसुन की चटनी कभी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। लास्ट में कुछ इसमें सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जो होगा वो अभी आप देखना, पहले मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगी। तो यहाँ पर बस कढ़ी बन रही है, लहसुन की चटनी बन रही है, साथ में हम बना लेते हैं भरवा मिर्च। तो भरवा मिर्च में मैंने अच्छे से जीरा लगा दिया था, उसको धोकर उसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, वही अपने बेसिक मसाले हैं। और यहाँ पर मैं इस वाले मसालों में ऐड करूँगी, स्टफिंग में ऐड करूँगी मेरे अचार का जो मसाला बच जाता है वो अचार का मसाला ऐड करूँगी। बाकी ऐसे फेंकने में जाता है लेकिन मैं ऐसे इसको फेंकती नहीं हूँ। जब भरवा मिर्च, भरवा करेले कुछ बनाते हैं उसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन
की चटनी काफ़ी अच्छे से पककर तैयार होगी और इसको आधा पौन घंटा आपको अच्छे से सिकाई करनी है, जिससे लहसुन कच्चा ना रहे और उसकी स्मेल ना आए कच्ची। तो बस आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, साथ में बनाते जाते हैं और बातें करते जाते हैं। तो रसोई घर में काम करें तो तसल्ली से काम करना चाहिए और बस प्यार से खाना बनाना चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट्स तो यही है। किसी भी खाने को बनाने से पहले आपका जो मेन मसाला होता है वो होता है आपके प्यार का मसाला। तो प्यार से बनाइए। और देखिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर घी डाला है लहसुन की चटनी में। बस अब देखना क्या टेस्ट आता है। थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतना ही हमें इसमें ऐड करना है और बहुत ही टेस्टी यमी राजस्थानी थाली बनकर होगी तैयार। तो यहाँ बच्चे हैं, मिर्च नहीं खाना पसंद करेंगे। कढ़ी और लहसुन की चटनी ली है, साथ में ली है सिंपल गेहूं की चपाती। और मैं बना रही हूँ अब मेन राजस्थानी थाली का मेन्यू में होता है बाजरा रोट। तो बाजरे की रोटी बना रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बना रही हूँ, छोटी छोटी बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनती है। जब भी मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ मुझे एक मेरा इंसिडेंट याद आता है शादी के टाइम का। कभी फुर्सत में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए अभी इसके पापा को थाली लगा कर दे देती हूँ। बस अब बाजरे की रोटी में अच्छे से घी है वो नहीं रमाया तो मज़ा नहीं आता खाने में। तो घर का बनाया हुआ घी है तो कोई टेंशन नहीं है। और साथ में इसके ऊपर डाल दिया है मैंने खांड गुड़ का। और ये देखिए अच्छी सी थाली बनकर हो गई है हमारी तैयार। बस अभी रात के बज गए हैं 9:30। मैंने अपनी किचन का सारा काम अभी निपटा लिया है। अब बस सोने का टाइम हो गया है। थोड़ी देर गपशप करेंगे, टीवी देखेंगे। बस नई सुबह, नई उम्मीद, नई किरण। संडे का दिन है, खुशी का दिन है। कि हैप्पी संडे टू ऑल। संडे के दिन एक अलग ही खुशी रहती है क्योंकि बच्चे भी घर पे रहते हैं, पति भी घर पे रहते हैं। तो आपको टिफ़िन की जल्दी नहीं रहती है, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही है चेक किया, उसको फ्रिज में रखा, दूध की थैली को बाहर रखा, मोठ को चेक किया कि स्प्राउट हुए हैं अच्छे से। और एक गैस पे मैंने रख दिए हैं आलू, क्योंकि बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल नाश्ता। और बस लेकिन उससे पहले पी लेते हैं गरम सुकून वाली चाय। सुकून वाली चाय कौन कौन पसंद नहीं करता। आई थिंक सभी पसंद करते हैं। संडे के दिन जब आपको तसल्ली से आधा पौन घंटा बैठने को मिलता है, चाय पर चर्चा करने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद बस मैं चली गई थी शावर लेने और नहा धो के अच्छे से रेडी होके भगवान की दिया बत्ती किए और आज श्याम बाबा की जोत थी वो ली हमने। अब मैं आ गई हूँ ब्रेड रोल बनाने। तो यहाँ पर मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चाय। तो संडे की हमारे घर में 3 चाय बनती हैं, उसमें से 2 मेरे हस्बैंड बनाते, 1 मैं बनाती हूँ। तो अभी हम चारों मिल बैठकर खाने वाले हैं ब्रेड रोल और चाय एंजॉय करेंगे। तो मेरे बच्चों को मम्मी पापा के साथ संडे के दिन चाय बैठकर पीने में बहुत मजा आता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज गए हैं 1 और अभी मैं अपनी बच्चों के रूम की बालकनी में बैठी हूँ और यहाँ से सभी कपड़े हट गए हैं। तो रूम में भी बहुत तेज अच्छी सी रोशनी हो गई है। मौसम आज साफ है, बहुत बारिश हो गई। अब थोड़ी बारिश 2-3 दिन ना आए तो राहत मिलेगी, कपड़ों को भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, बच्चों को भी मिलेगी, ऑफिस आने जाने वालों को भी मिलेगी। बहुत दिक्कत होती है यहाँ मुंबई में जब बारिश होती है। आप सभी को पता है मुंबई की बारिश, मुंबई की लोकल कैसी होती है, मतलब अचानक आती है अचानक चली जाती है, बस ऐसा ही हाल है। और यहाँ पर यथार्थ है वो एज यूजुअल मोबाइल से खेल रहा है क्योंकि अब इसकी स्टडी हो चुकी है और सौम्या है वो अपना स्टडी कर रही है। दोनों बैठे हैं, इन्हीं के रूम में मैं बैठी हूँ, इन्हीं के रूम की बालकनी में बैठी हूँ और इसके पापा हॉल में बैठे हैं, अपना ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं। तो आज संडे है तो उस वजह से सभी काम स्लो चल रहे हैं। और अभी मैं जाने वाली हूँ किचन में अगेन अपने लंच की तैयारी करने। तो बनेगी मोठ की सब्जी
तो श्रावण भादर के महीने में अच्छी लगती है मोट की सब्जी, जब गरम गरम मिलती है तो और भी अच्छी लगती है। टिफ़िन में इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं वीकेंड संडे को बनाना पसंद करती हूँ। वीकडेज में नहीं बनाती हूँ क्योंकि टिफ़िन में किसी को पसंद नहीं है, जब वो ठंडी हो जाती मज़ा नहीं आता है। तो आज दही भी खा सकते हैं क्योंकि आज मौसम थोड़ा खुला है, उस वजह से। कल मैंने शायद दही खाया था, उस वजह से मेरा हेडेक बहुत तेज हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी और काफ़ी दिनों बाद मैंने 10-15 दिनों बाद दही खाया था। बारिश के मौसम में कहते हैं दही छाछ नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बारिश होती है, उस बारिश में नहीं खाना चाहिए। बाकी जगहों में इतनी बारिश होती भी नहीं है। तो बस मोबाइल जब तक आप फेस टू फेस बात ना करें, मतलब आप फेस टू फेस बैठकर बातें ना करें, लगता ही नहीं है व्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, घर का अपना काम करते रहो, साथ साथ आपके साथ बातें करते रहो, वो बात अलग है। लेकिन जब तक आमने सामने बैठकर दो बातें नहीं की, उसमें मज़ा ही नहीं है व्लॉगिंग करने में। तो बस अभी हम लंच करेंगे, मैं जाती हूँ मोट की सब्जी बनाने और आटा लगाने। 1 बजे हैं तो फटाफट से 20 मिनट में सब काम हो जाएगा, फिर हम खाना खाएंगे। शाम को थोड़ा सा घूमने का प्लान है, ज़्यादा दूर नहीं, कोई मंदिर चले जाएंगे बस, इससे ज़्यादा हमारी सोच है भी नहीं और जाना भी नहीं है। तो मंदिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, आसपास वाले मंदिर जाते हैं कि थोड़ा सा दूर जाते हैं। दूर मतलब वही आधा घंटे का रास्ता। तो मैं आज बड़ी खुश हूँ, मेरे कपड़े हैं सब हट गए हैं, कपड़ों को राहत मिली है। और अभी बस सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं और धोबी वाले बैग में जो उनको देने हैं कपड़े आयरन करने के लिए, वो मैंने अलग से रख दिए हैं। बच्चे जाके दे आएंगे या फिर वो खुद आके ले जाएगा। तो चलिए, चलो बेटा, मोट की सब्जी है वो बना लेते हैं। तो ये देखिए मस्त हो गए हैं, अब इनको बना लेते हैं। और इस वाली कढ़ाई में बनाने पड़ेंगे क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई मेरे पास दूसरी है नहीं, तो आज एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाने पड़ेंगे। तुरंत निकाल लूँगी बनने के बाद। और ये मोट और आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ ये सब्जी है मैंने धो के रखी है और बस वो हाउस हेल्पर अपना काम पूरा करके गई है। तो चलिए करते हैं। जब इस तरह का एकदम लाइट कलर का ड्रेस हो तो एप्रिन जरूर पहन लेना चाहिए। मेरे साथ ऐसा 1-2 बार हो चुका है, हल्दी के और मिर्च के दाग लग गए थे, वो हटते भी नहीं है। तो इंसान गलतियों से ही सीखता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो बस स्प्राउट मोट है, उनकी सब्जी बनेगी, बहुत ही सिंपल सी सब्जी है, मैं वो बनाने वाली हूँ। देखिए तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका इंटेंशन, सबका मकसद एक ही रहता है, अपने बच्चों को, अपने पति को और अपने घर को, परिवार को खुश रखना। तो हर गृहिणी का यही ड्यूटी बनती है, वो सब करती भी है, ऐसा नहीं है वो नहीं करती है। कभी कभार बस वही है, पानी सर पे से चढ़ जाता तब वो नहीं कर पाती है, लेकिन कोई भी गृहिणी हो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। तो यहाँ पर मैं मोट की सब्जी बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनाने जा रही हूँ और साथ में लगा लूँगी मैं आटा। किचन में आते हैं तो बस एक हैबिट जरूर रखें अपने पास, 3 से 4 नैपकिन आजू बाजू रखे साफ सुथरे। कोई भी काम हो, कुछ भी बिखरे, तुरंत उसको हैंड टू हैंड साफ कर देने का। ये छोटे छोटे टिप्स है, ट्रिक्स है, लेकिन यदि हम उनको आजमाते हैं तो किचन में काम करना इजी हो जाता है। जब हम खाना खाकर वापस किचन में आते हैं तो हमें हेडेक नहीं होता है, जोर नहीं आता है अपने रसोई घर को साफ करने में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सभी को लंच दे दूंगी। लंच करने के बाद, किचन साफ करने के बाद हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर जाकर आत्मा है और परमात्मा का मिलन हो ही जाता है। हम पहले वहाँ पहुँच जाते थे, लेकिन वही है, ऐसी ज़िंदगी की भागदौड़ हो जाती है, दूर दूर के डिस्टेंस हो जाते हैं, तो आना जाना होता ही नहीं है। देखते हैं, मन में सोचा है, होगा तो बस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों को खाना दे दूंगी। तो बस वही है, यथार्थ है, मोट की सब्जी नहीं खाएगा तो रात का लहसुन की चटनी है उसके लिए रखा हुआ है, उसको लहसुन की चटनी और दही के साथ रोटी दे दूंगी। और मेरे बच्चों की नाटक बिल्कुल नहीं है, खाने पीने में बहुत सिंपल, अपने पापा के जैसे ही हैं, सिंपल खाना पीना ही पसंद करते हैं। तो बस इन दोनों को देने के बाद बच्चों को बस हमारे दोनों की मैं थाली लगाऊंगी, फिर फटाफट से बस खाना खा के रेडी होंगे क्योंकि बाहर है निकलना। The sun is shining 24/7, 'cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars.
I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. Probably a shooting star, you make a wish. No, I don't like this kind of feeling, never felt so real. My heart is lonely. तो गाइस हम यहाँ आ गए हैं बोरीवली के वजीरा नाका स्वयंभू गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। और इनकी काफ़ी मान्यताएं हैं, जैसे सिद्धिविनायक मंदिर है मुंबई के, वैसे ही इनकी भी काफ़ी मान्यताएं हैं। और बस यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किए, शांति से दर्शन किए। उसके बाद हम चले गए थे बोरीवली का मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो काफ़ी सामान ऐसा था, हमने अपने दिमाग में सेट किया है, दुकानें सेट की कि कहाँ से क्या लेना है। और कुछ सामान हम लेके आए थे जो ज़रूरी सामान था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्या लेके आई थी। बस इन चाय की चुस्कियों के साथ इस वाले वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपको किसी भी पॉइंट पर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।